अस्सलाम वालेकुम। नंपाई की अगली वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम नंपाई के कुछ फंक्शंस जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम नंपाई के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं और जिसमें कुछ कॉमन फंक्शन जैसे आई फंक्शन है या ज़ीरोज़ फंक्शन है या लिन स्पेस है और इस तरह से कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो कि समराइज़ करते हैं डाटा को और सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। ये तमाम फंक्शंस जो हैं या थोड़ा सा हम इनके बारे में जानेंगे और ये फंक्शंस जो हैं ये बाज़ औक़ात हमें बहुत काम आते हैं जब हम डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं अरेज के साथ ख़ास तौर पे, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो चलते हैं आज के नंपाई में फंक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले हमें नंपाई मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं और इसके लिए हम आम तौर पे np डॉट अरे करते हैं टाइप, लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन जो यूज़ करना चाह रहे हैं वो है ज़ीरोज़। और अगर आप देखें तो मैंने np डॉट किया है तो ज़ीरोज़ जो आ गया है। मैं इसको अगर टैप करता हूँ तो इसके अंदर हमें शेप बतानी पड़ेगी कि हमने क्या शेप के का अरे जो है वो डिक्लेयर करना है और उस अरे को फिल करना है ज़ीरोज़ के साथ। तो अगर हम लेट से यहाँ पे 10 कर देते हैं तो ये आपको एक अरे देगा, वन डायमेंशनल अरे, क्योंकि हम इसकी जो शेप है वो सिर्फ वन डायमेंशनल यहाँ पे दे रहे हैं और वो उसमें तमाम एलिमेंट जो है वो ज़ीरो फिल कर देगा। अगर मैं प्रिंट करता हूँ इस अरे को और अगर यहाँ पे रन करता हूँ तो आप ये देखें कि उसने एक अरे जो है वो बना दी है जिसमें ज़ीरोज़ को फिल कर दिया है। और अगर मैं टू डायमेंशनल अरे चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी नॉट टू डायमेंशनल बल्कि रोज़ और कॉलम मैं इसमें डिस्क्राइब कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे 3 रोज़ और 4 कॉलम चाहिए अरे के अंदर, और मैं अगर इसको रन करता हूँ तो वो 3 अरे रो और 4 कॉलम वाली ज़ीरोज़ की एक अरे बना देगा जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो अरे इस फॉर्म में होती है इसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अच्छा, ये तो एक तरीका है। अब एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे करना चाहें कि अगर आपने लेयर्स भी बतानी हो कि कितनी लेयर्स इसके अंदर हैं, यानी शेप जो है वो उसमें आप लेयर्स भी शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये बताना चाहें कि 2 लेयर्स जिसके अंदर 3 रोज़ और 4 कॉलम हो, तो अगर इसको मैं रन करता हूँ तो वो अब 2 लेयर्स में हमें अरे देगी जिसमें 3 रोज़ और 4 कॉलम होंगे और सारा जो है वो अरे जो है वो ज़ीरोज़ के साथ फिल होगा। अगर आप देखें तो एक लेयर ये है और ये 2 डायमेंशनल अरे बन गई है और ये दूसरी लेयर है। अगर आप देखें तो और इसके अंदर 3 रोज़ हैं, ये एक रो है, 1 2 और 3 रोज़ हैं हर लेयर के अंदर और 4 कॉलम है, 1 2 3 और 4, ये 4 कॉलम है। इसी तरह अगर हम वंस की अरे जो है वो फिल करना चाहें, इसी को अगर हम वंस कर दें तो यही हमारी अरे जो है वो वंस बन जाएगी। इस तरह से हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। सम टाइम अगर हमने डाटा फिल करना हो तो बजाय इसके कि हम एक अरे को टाइप करें, हम सिर्फ अगर ये फंक्शंस यूज़ कर लें ज़ीरोज़ 1 और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो दूसरे एलिमेंट हैं वो आप इसमें फिल करके अरेज बना सकते हैं। अब फ़र्ज़ किया अगर हमने इसको ज़ीरोज़ 1 के अलावा कुछ फिल करना है, मिसाल के तौर पे अगर हमने इसमें तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको 5 के साथ फुल करना है, तो हम क्या करेंगे कि np डॉट फुल लिखेंगे और ये जो हम यहाँ पे शेप दे रहे हैं इसके बाद कॉमे के बाद वो एलिमेंट बता देंगे जो एलिमेंट हम इसके अंदर फिल करना चाहते हैं। जैसे हम अगर 5 फिल करना चाहते हैं तो हमने ये शेप दे दी और फिल वैल्यू अगर आप देखें तो उसने उसको बाकायदा आर्गूमेंट्स को डिस्क्राइब भी कर दिया है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये फिल कर देगा 5 और उस शेप के अंदर जो हमने शेप इसके अंदर दी है। और अगर आप देखें तो उसने वही शेप जो हमने 0 और 1 के लिए की थी, यानी कि 2 लेयर्स और इसके अंदर 3 रोज़ और 4 कॉलम, उसमें 5 को फिल कर दिया है। तो ये बेसिकली एक तरीका है। इसी तरह एक और फंक्शन है जो कि जिसको आई फंक्शन कहते हैं, और आई फंक्शन क्या करता है कि अगर आप उसके अंदर कोई वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से कि हमें एक
मैट्रिक्स चाहिए जिसके अंदर ज़ीरोज़ और वन हों, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसके रोज़ या कॉलम कितने होने चाहिए। तो अगर मैं लेट से यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो वो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ज़ीरोज़ और वन का एक मैट्रिक्स बना देगा जिसके अंदर 2 रोज़ और 2 कॉलम होंगे। और अगर आप ये देखें तो वो बेसिकली जो 1 है पहले और फिर 0 और फिर 0 1, उसने 1 जो है उसको डायगोनल कर दिया है। अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो वो एक 4 रोज़ और 4 कॉलम का मैट्रिक्स दे देगा जिसके अंदर 1 ज़ीरोज़ होंगे और 1 जो है वो डायगनली जो है इस तरह से मूव कर रहा है। यानी पहले 1 जो है वो 0 पोजीशन पे है पहली रो के अंदर, फिर उसके बाद दूसरी रो के अंदर जो 1 पोजीशन पे है, तीसरी रोज़ के अंदर वो 2 पोजीशन पे है और चौथी रो के अंदर वो 4th पोजीशन के ऊपर है। इसी तरह से एक फंक्शन है जो कि जिसको अरेंज फंक्शन कहते हैं, और अरेंज फंक्शन में आपने np डॉट अरेंज लिखना है और इसके अंदर आपने स्टार्ट स्टॉप और स्टेप्स देना है बेसिकली, बिल्कुल इस तरह से जैसे हमने स्लाइसिंग के अंदर किया था। अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट स्टॉप और स्टेप्स जो हैं वो दिए थे, और इसमें आपने ये कॉमा सेपरेटेड देना है। अब फ़र्ज़ किया कि हम यहाँ पे एक अरे बनाते हैं 1 to 10। सपोज अगर 1 to 10 अरेंज देते हैं तो अरे देते हैं तो हमने बेसिकली स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू दे दी कि हम 1 से 10 तक एक अरे जो है वो डिक्लेयर करना चाहते हैं या वैल्यूज़ पॉपुलेट करना चाहते हैं। तो वो 1 to 10 वैल्यूज़ को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, लेकिन यहाँ पे वो हमें एरर दे रहा है और एरर की वजह हम चेक कर लेते हैं। डू यू मीन अरेंज? यस, वो बेसिकली मैंने डबल आर जो है वो लिख दिया है तो इसलिए वो उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहा। तो सिंगल आर के साथ ARANG, ए रेंज, अरे रेंज बेसिकली। तो अब वो इसको रन करेगा लेकिन थोड़ा सा स्लो है। एनी हाउ अगर आप देखें तो 1 to 9 उसने किया और 10 को वो एक्सक्लूड करता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर आपको याद हो तो जब हमने जो इंडेक्सिंग होती है अरे के अंदर उसमें भी वो जो लास्ट रोज़ या कॉलम है वो उसको एक्सक्लूड करता है। जब हम जो स्टार्ट एंड स्टॉप देते थे तो उसमें वो एक्सक्लूड कर देता था। इसी तरह से यहाँ पे उसने 10 को एक्सक्लूड कर दिया है। अगर हम इसी को 100 कर देते हैं तो वो हमें 100 वैल्यूज़ के साथ एक जो अरे है वो पॉपुलेट कर देगा, और वो फिर 1 to 99 यानी कि ये 100 वैल्यूज़ के साथ उसने पॉपुलेट कर दिया। अब अगर हम इसमें स्टेप ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसमें स्टेप ऐड कर देते हैं 2 के 2 स्टेप के साथ हमें ये अरेंज चाहिए, तो वो क्या करेगा कि जब इसको पॉपुलेट करेगा तो वो 2 का गैप देगा। यानी अगर आप देखें तो वो 1 2 3 5 7 कर रहा है। अगर आपने इसको, ये हो गए ऑड नंबर्स, अगर आपने इसको इवन में करना है तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 0 से स्टार्ट करके वही स्टेप रखेंगे तो वो फिर 0 से स्टार्ट करेगा और उसके बाद 0 के बाद 2 करेगा, 4 करेगा, 6 और 8। अगर आप देखें तो 0 2 4 6 8, तो उसने उसी तरह से तमाम जो इवन नंबर हैं वो उनके साथ इसको पॉपुलेट कर दिया है। एक और जो सिमिलर फंक्शन है नंपाई का वो है लिनस्पेस, और वो भी तकरीबन यही काम करता है जो अरेंज करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि अगर हम लेट्स से 0 to 100 का एक अरे बनाते हैं तो उसके अंदर जो नम है, नम का मतलब ये है कि वो उसको डिवाइड कर देगा कितने डिवीजन करने हैं मिसाल के तौर पे, यानी 0 से 100 तक जो नंबर होंगे उनको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। अगर मैं इसको 2 हिस्सों में सिर्फ करना चाहता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ तो 0 to 100 जो भी वो बनाएगा उसको वो 2 एलिमेंट्स में जो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सिर्फ 2 एलिमेंट बनाएगा। अगर मैं इसको कहता हूँ कि इसको 3 कर दो फॉर एग्जांपल, और अब वो क्या करेगा कि 0 to 100 तक जो अरे के एलिमेंट होंगे उनको 3 हिस्से उसके कर देगा, यानी 0 50 और 100, और उसके इवन हिस्से यानी बराबर हिस्से करेगा। अब मिसाल के तौर पे ये बात आपको ज़्यादा समझ आएगी अगर मैं फ़र्ज़ किया 10 करता हूँ और वो उसके बराबर हिस्से करेगा, क्योंकि वो अब 10 के हिसाब से उसके हिस्से करेगा। अगर आप देखें तो 0 to वो 11 के बाद 22, और यानी उसने उसको 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना है 0 to 100 को। अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही हो तो थोड़ा सा फ़र्क है अरेंज का और लिनस्पेस का, कि अगर आपने कोई 2 वैल्यूज़ स्टार्ट और स्टॉप के दरमियान आपको वैल्यूज़ चाहिए अरे के अंदर,
लेकिन आपने उनको, आपको पता है कि आप उसके कितने हिस्से जो हैं वो आप करना चाहते हैं, या आप कितने हिस्से उसकी वैल्यू जो है वो अरेज के साथ अंदर पॉपुलेट करना चाहते हैं, तो फिर ये इसके लिए एक बेहतर फंक्शन है अरेंज की निस्बत। अब इसके बाद हम एग्रीगेट फंक्शंस देखते हैं कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। मैं इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे हम इसको लेबल करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं वो दे समराइज डाटा एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, यानी कि वो जो डाटा हम उसको देते हैं वो उसको समराइज कर देते हैं और एक सिंगल वैल्यू जो है वो रिटर्न करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक 2 डायमेंशनल अरे बनाते हैं यहाँ पे, और 2 डायमेंशनल अरे के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेसिकली हमें वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। एक तो हमारी पहला जो एलिमेंट है वो ये होगा, और उसके बाद हम कॉमे के बाद दूसरा एलिमेंट देंगे जो हमारी आउटर अरे है अगर देखें तो, और उसके अंदर जो इंटरनल अरे है, जो इनर अरे है, उसके अंदर हम 1 2 3 4 5, और जो सेकंड एलिमेंट है उसके अंदर हम वैल्यूज़ हैं वो 6 7 8 9 और 10 कर देते हैं। और इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कि ये हमारी 2 डायमेंशनल अरे है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि ये अगर 2 ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, दैट मीन्स ये 2 डायमेंशनल है। और अब अगर हमने इसका सम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, यानी जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि वो बेसिकली समराइज कर देते हैं पूरी अरे को एक सिंगल वैल्यू के अंदर, यानी जब हम इसका सम निकालेंगे तो ये पूरी अरे का सम निकल आएगा। और उसके लिए हमें प्रिंट के अंदर np, क्योंकि वो numpy का फंक्शन है, सम लिखेंगे और उसको एज अ आर्गूमेंट हम उस अरे का नाम पास कर देंगे जिस अरे का हमने सम करना है। अब इस केस में हमने अपनी अरे का नाम पास कर दिया। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो ये जितने भी नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनको वो टोटल कर देगा, इसका सम कर देगा। सम जो है मैथमेटिक्स की ज़बान में टोटल को कहते हैं, तो इनका उसने टोटल कर दिया। अब अगर इसके अलावा मैंने उसका एक मीन निकालना है, मीन का मतलब होता है कि एवरेज, इन सब की जो वैल्यूज़ हैं, एवरेज वैल्यू क्या बनती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको मीन वगैरह का नहीं पता तो आप थोड़ा सा गूगल सर्च करके उसको समझने की कोशिश करें। बड़ा सिंपल चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप समझ जाएंगे आसानी से कि मीन का मतलब क्या होता है। मीन का मतलब ये होता है कि इन तमाम वैल्यूज़ की एवरेज वैल्यू क्या निकलती है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो मीन जो है वो उसका 5.5 निकाल देगा। मैं इसको साथ साथ कमेंट करता जाता हूँ। और अब अगर मैं इसके बाद मिनिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड आउट करनी है इस अरे के अंदर, तो मिन अगर फंक्शन आप यूज़ करेंगे तो लेट्स से ये लार्ज डाटा सेट है, क्योंकि इस वक्त तो हम 10 वैल्यूज़ यूज़ करें। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कई मिलियन वैल्यूज़ हों और आपने उनमें से मिनिमम निकालना हो, तो उस केस में ये बहुत ही कारआमद फंक्शंस हैं। इसी तरह अगर आपने मैक्स निकालना हो तो आप मैक्स यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है इस अरे की, तो आप फिर किस तरह से निकालेंगे। अगर रैंडम वैल्यूज़ हों और हज़ारों वैल्यूज़ हों तो उसके लिए मैक्स फंक्शन आपको बहुत कारआमद लगेगा। इसमें मैक्स वैल्यू जो है वो 10 है इस केस में। अब इसी से रिलेटेड एक और फंक्शन है आर्ग मिन, यानी जैसे मिन है इसी तरह आर्ग मिन है। आर्ग मिन का मतलब ये है कि जो मिनिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या है। और अब इस केस में अगर आप देखें तो मिनिमम वैल्यू इस सेट के अंदर जो है, इस अरे के अंदर वो 1 है, उसका इंडेक्स जो है वो 0 बनता है। तो इसका रिज़ल्ट जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो 0 होना चाहिए कि जो मिनिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स, उसके लिए फंक्शन जो यूज़ करते हैं वो आर्ग मिनिमम है। और अब जब ये रन होगा तो ये 0 मुझे देगा, क्योंकि उसका जो 1 का जो इंडेक्स है वो 0 है। आपको पता है कि अरे के अंदर जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0 होता है। इसी तरह एक और फंक्शन जो है जो बेसिकली मैक्स फाइंड आउट करने के लिए है वो है आर्ग मैक्स। तो अगर आप आर्ग मैक्स करेंगे तो ये जो 10 है इसका इंडेक्स क्या होगा, वो 9 होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एक नंबर कम होता है हमेशा इंडेक्स। तो इसका जो इंडेक्स है वो 9 है और उसने 9 डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, इसी तरह से अगर आपने इस 2 डायमेंशनल अरे को अगर आपने सम करना है रोज़ को या कॉलम को, तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसका तरीका क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपकी जो पहली अरे है, इसको आपने इस दूसरी अरे के साथ अगर आपने
टोटल करना है, यानी एलिमेंट्स के साथ एडिशन करना है, तो उसका क्या तरीका है। उसके लिए आप np डॉट सम फंक्शन यूज़ करेंगे और उसमें आप पास कर देंगे जो भी आपने अरे जो है वो उसका सम करवाना है, और उसमें आपको एक्सेस बताने पड़ेंगे कि आपने कौन से एक्सेस जो हैं वो यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक्सेस जो है वो 0 बताएंगे तो वो आपके कॉलम्स को ऐड करेगा। अब मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ साथ ही यहाँ पे प्रिंट, ताकि हमें रिज़ल्ट नज़र आ जाए। इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो 1 को 6 के साथ ऐड कर देगा, 2 को 7 के साथ ऐड कर देगा, 3 को 8 के साथ ऐड कर देगा, और मुझे रिज़ल्ट जो है वो एक अरे के अंदर दे देगा। और ये अगर देखें तो उसने एग्जैक्टली वही किया है कि उसने सम कर दिया है ऊपर वाली अरे का नीचे वाली, यानी हर कॉलम का। अगर आप देखें तो ये कॉलम्स हैं, तो उसने कॉलम जो हैं वो टोटल कर दिए हैं, यानी इस को 1 को 6 के साथ कर दिया है। ये जितने कॉलम थे वो सारे कॉलम जो हैं वो टोटल कर दिए हैं। अच्छा, अगर मैंने रोज़ का सम करना हो तो रो तो 2 हैं, एक ये रो है और ये दूसरी ये रो है, तो इसका मतलब वो इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल कर देगा इस रो के अंदर, और इस तमाम वैल्यूज़ का टोटल कर देगा इस रो के अंदर। दैट मीन्स मुझे 2 वैल्यूज़ टोटल मिलेंगी। तो मैं अगर इसको एक्सेस इज इक्वल टू 1 करता हूँ तो वो रोज़ को बेसिकली टोटल कर देगा, रोज़ को ऐड कर देगा। तो अब हम देखते हैं, अगर आप देखें तो उसने बेसिकली ये 1 to 5 जितने भी नंबर हैं उनको ऐड किया और 15 बन गया है, और इसी तरह 6 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड किया तो 40 बन गया है। इस तरह से ये सम किया जा सकता है। अगर ये डाटा बहुत बड़ा हो, आप फ़र्ज़ करें कि बहुत लार्ज डाटा हो, तो ये बहुत ही कारआमद किस्म का फंक्शन है। तो ये कुछ बिगनर्स लेवल के फंक्शंस थे जो कि नमपाई के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। जी, तो आज आपने देखा कि हम नमपाई के एक मुख्तलिफ फंक्शंस किस तरह से अरेज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और उनको उनका जो रिज़ल्ट है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। इसमें आपने कॉमन फंक्शंस देखे और एग्रीगेट फंक्शंस भी देखे। कोशिश कीजिएगा इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये डाटा एनालिसिस के अंदर जब आप अरेज़ के साथ काम करेंगे तो आपके काफ़ी काम आएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।